नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के अत्यधिक उत्तेजक बयानों के जवाब में 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दे दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, रूस के पूर्व राष्ट्रपति और अब रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के उत्तेजक बयानों के आधार पर मैंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दे दिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि ये मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ बयान केवल शब्दों तक सीमित न हो। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह भी जोड़ा, शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर अनचाहे नतीजों को जन्म दे सकते हैं। मुझे आशा है कि ये ऐसा मामला नहीं होगा। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये पनडुब्बियां परमाणु संचालित हैं या परमाणु हथियारों से लैस हैं, न ही उन्होंने तैनाती के सटीक स्थानों का उल्लेख किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ऐसा सुना है कि भारत अब रूस से और तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने कहा, यह बात सही है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक अच्छा कदम है। ट्रंप ने यह बात न्यूज एजेंसी एनआई के द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। ट्रंप ने न जाने किस आधार पर यह बात कही, क्योंकि भारत की ओर से रूस से तेल खरीदने या नहीं खरीदने को लेकर अभी तक किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीज फायर का श्रेय खुद को देते हुए 30 से ज्यादा बयान दिए हैं। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई कहा, भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी और रूस से व्यापार करने को लेकर भारत को चेतावनी तक दे दी। जबकि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत अभी भी चल रही है। इन तीखे और विवादित बयानों के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत शांत और समझदारी भरी प्रतिक्रिया दी। शुक्रवार को भारत सरकार की ओर से कहा गया कि भारत और अमेरिका की साझेदारी ने अब तक कई तरह के बदलाव और चुनौतियों का सामना किया है और फिर भी मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका के साथ अपने मूलभूत और अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रखेगा और किसी भी उकसावे में नहीं आएगा। साथ ही भारत ने यह भी साफ किया कि रूस के साथ उसकी दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है, यानी वो अब बहुत पुरानी और भरोसेमंद साझेदारी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि हम मोदी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन अपनी भारत माता का नहीं। हमें विदेशी आलोचना को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए मोदी का बचाव नहीं करना चाहिए कि कोई विदेशी उन्हें निशाना बना रहा है। वैसे भी मोदी खुद ट्रंप के सामने झुकते हुए दिखाई देते हैं। स्वामी ने एक बात एक ट्वीट के जवाब में कही, जिसमें कहा गया था कि विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने और जवाबदेही मांगने का पूरा हक है, लेकिन जब कोई विदेशी ताकत भारत का अपमान करे तो देश को एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान पर कि भारत एक दिन पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है, इस पर अब भारत का विदेश मंत्रालय बोला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। बता दें, ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान में तेल के विशाल भंडार को विकसित करने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है। इसके बाद ही उन्होंने कहा था कि एक दिन भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। कपड़ा यानी गारमेंट निर्यातकों ने शुक्रवार को अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% की भारी टैरिफ को लेकर खतरे की घंटी बजाई है। उनका कहना है कि फैक्ट्रियों को चालू रखने और बड़े स्तर पर छटनी से बचने के लिए उन्हें अब लागत से भी कम दाम पर माल बेचना पड़ सकता है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका की ये नई टैरिफ दरें 7 अगस्त से लागू होने जा रही हैं। निर्यातकों ने यह भी चिंता जताई है कि भारत पर लगाए गए टैरिफ 50 से ज्यादा देशों से जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन सुधीर खेकड़ी ने एक बयान में कहा कि हम इस बड़े झटके की भरपाई के लिए तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की मांग करते हैं। एक्सपोर्टर बेहद मुश्किल हालात में हैं और फैक्ट्रियों को चालू रखने व बड़े पैमाने पर छटनी से बचने के लिए उन्हें लागत से भी कम कीमत पर माल बेचना पड़ सकता है। मुंबई से कोलकाता जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में सफर कर रहे एक शख्स को एक सहयात्री को थप्पड़ मारने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। बता दें, सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में सहयात्री को टोपी पहने दाढ़ी वाले एक सहयात्री को थप्पड़ मारते हुए देखा जा रहा है।
इस मामले पर सोशल मीडिया यूजर्स की तीखी प्रतिक्रियाएं और आलोचनाएं देखने को मिल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स को थप्पड़ मारा गया उसकी तबीयत खराब दिख रही थी और केबिन क्रू उसकी मदद कर रहा था, तभी एक दूसरे यात्री ने अचानक उसे थप्पड़ मार दिया। इस पर इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि थप्पड़ मारने वाले शख्स को कोलकाता में लैंड करने के तुरंत बाद अधिकारियों को सौंप दिया गया। एयरलाइंस ने थप्पड़ मारते दिख रहे शख्स को उपद्रवी करार दिया है और कहा कि निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत संबंधित विमानन सुरक्षा एजेंसियों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने विधान नगर पुलिस के एक वरिष्ठ अफसर के हवाले से खबर दी है कि जिस यात्री को हिरासत में लिया गया था उसे बाद में छोड़ दिया गया। जनता दल सेक्युलर के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप के एक मामले में दोषी ठहराया गया है। पिछले साल उनके खिलाफ यौन शोषण के 4 मामले दर्ज किए गए थे। इन 4 मामलों में से पहले मामले में उन्हें शुक्रवार को दोषी करार दे दिया गया। इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना को सजा शनिवार यानी 2 अगस्त यानी आज सुनाई जाएगी। रेवन्ना पर जो धाराएं लगाई गई हैं उनके अनुसार इनके तहत अपराधों के लिए कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अदालत कुछ सबूतों की जांच के बाद सजा तय करेगी। योगेंद्र यादव ने कहा है कि बिहार में जो नई वोटर लिस्ट जारी हुई है वो जितना दिखाती है उससे कहीं ज्यादा बातें छुपाती है। उन्होंने कहा कि पहली बात, जो नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उसकी तुलना पुरानी लिस्ट से करना लगभग नामुमकिन है। वजह यह है इस बार बूथों की संख्या बढ़ाई गई है, जो कि एक सही कदम है, लेकिन इसकी वजह से लाखों वोटरों के नाम एक बूथ से दूसरे बूथ में शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब जब नामों की जगह ही बदल दी गई है तो पुरानी और नई लिस्ट को आपस में मिलाकर देखना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की है जिसमें यह बताया गया हो कि पुराने वोटर लिस्ट में जो नाम थे उनमें से कौन कौन से नाम अब नई ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं। और अगर कोई व्यक्ति खुद मेहनत करके कई बूथों की लिस्ट से नामों की तुलना कर भी ले तो भी ये जान पाना संभव हुआ है कि कौन कौन से नाम मृत, स्थायी रूप से बाहर चले गए या मिल नहीं रहे हैं जैसी कैटेगरी में डाले गए हैं, क्योंकि ये जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसका मतलब साफ है, चुनाव आयोग जो दावा कर रहा है कि वोटर लिस्ट से सिर्फ सही कारणों से ही नाम हटाए गए हैं उसे आप जांच ही नहीं सकते। ना तो उस दावे की साबित कर सकते हैं ना खारिज कर सकते हैं। यानी पारदर्शिता की बात करें तो वो यहाँ पूरी तरह गायब है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास वोट चोरी का पक्का सबूत है और चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोटों में हेराफेरी कर रहा है। राहुल का दावा है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और अचानक लाखों नए वोटरों के नाम जुड़ने से जैसे मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 अगस्त को बेंगलुरु में रैली कर वोट चोरी का तरीका सबके सामने लाएगी। चुनाव आयोग और बीजेपी ने राहुल के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें झूठा और निराधार बताया है। बीजेपी ने इसे राहुल की हताशा और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान बताया। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल अंबानी के लिए एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। शुक्रवार को ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। यह कार्रवाई एक 3000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर की गई है। इस लुकआउट नोटिस का मतलब यह है कि अब अनिल अंबानी भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें कोर्ट से इसकी इजाजत न मिले। बता दें, ये मामला यस बैंक से जुड़ा हुआ है। ईडी की शुरुआती जांच में पता चला है कि अनिल अंबानी से जुड़ी कुछ कंपनियों ने एक योजनाबद्ध तरीके से सरकारी बैंकों से लिए गए कर्ज को दूसरी जगहों पर घुमा दिया है और बैंक को गुमराह किया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन अखल के तहत आतंक विरोधी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अब तक एक आतंकवादी को मार गिराया है। इस ऑपरेशन की पुष्टि चिनार कॉर्प्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर की है। उन्होंने जानकारी दी है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।